हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और मैं आपको जो है मैथ पढ़ाऊँगा, जो कि जो है हर चैप्टर मतलब हर एग्ज़ाम में बहुत ही मेन होती है। जैसे कि आजकल एग्ज़ाम टेट का ले लीजिए और एसएससी ले लीजिए। एसएससी की तो जहाँ तक है हर एग्ज़ाम में मतलब जो है पूछी जाती है। और ले लिया जाए मतलब जो है जैसे कि एमटीएस हो गया और ले लीजिए मतलब जो है कई चैप्टर ऐसे मतलब जो है होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मैथ पूछी जाती है। तो आज हम आपको मतलब जो है ट्रिकी मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ और उसमें आपको मैं कुछ वैल्यूज़ लिखाऊंगा जिससे आपको उस चैप्टरों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जैसे कि मान लिया प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया और मतलब जो है कई चैप्टर ऐसे हैं मतलब जो जिनको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी वैल्यूज़ के बारे में। जैसे मतलब जो है मान लिया जाए कि 100% है, 100% का तो आप लोग जानते ही होंगे 1 होता है और 50% का आप लोग जानते होंगे कि 1/2 होता है। 25% अगर ले लिया जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1/4। इसी तरीके से अगर 20% ले लिया जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1/5। इसी तरीके से हमारी वैल्यू चलती रहेंगी और जो कि मतलब जो है हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती हैं। जैसे जो परसेंटेज एक आता है 16/6 करके आता है और इसको हम बोले तो शॉर्टकट में लिखते हैं 16/2/3। इसको हम लिखते हैं 1/6। इसी तरीके से मतलब जो है जैसे मान लिया 1/7 है, सॉरी 1/7 है। 1/7 बोले तो इसकी होती है मतलब जो है 14 इसको बोल दें 14.2 8%। इसी को अगर अपॉन में लिखते हैं तो ये हो जाती है 14/14, यानी 14 सही 2/7। इसी तरीके से हम देखते हैं कि 1/8 की भी लिखते हैं वैल्यू, ये तुम्हारी हो जाएगी 12/12.8%। और इसको अगर लिखना चाहें मतलब जो है अपॉन में तो इसकी भी मतलब जो है वैल्यूज होती है 12 सही 8/2%। इसी तरीके से हम देख लेते हैं मतलब जो है 1/9 की भी होती है। 9 की बोले तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत हेल्पफुल करती है हमारे एग्ज़ाम में। ये होती है 11.11%, या इसको बोले ब्रैकेट में आती है मतलब जो है 11/1/9। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और माने तो मतलब जो है 1/10 बोले तो ये तो मतलब जो है सबको पता होगी मतलब जो है कि 10% इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसीलिए हम आपको धीमे धीमे करके कुछ मतलब जो है क्वेश्चंस का मतलब जो है इन पे आपको मतलब हल करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे और इससे आपको मतलब जो है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम जो होते हैं मतलब जो एसएससी है और इसी तरीके से मतलब जो है प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, तो ये आपको मतलब जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। अब इसी पे मतलब जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको हम करवा देते हैं और ये मतलब जो है बोले तो ये हमारी हो जाती है। तो इनको आप एक बार देख लीजिए, देखने के बाद में मतलब जो है आप इनको बहुत ज़्यादा लर्न करने की नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइन से ये आपका रखा है 1 और 1/2, 1/4 और 1/3। एक इसमें मतलब जो है थोड़ा मतलब जो है एक मिस्टेक भी हो गई है। मिस्टेक ये है कि 33 मतलब जो है यहाँ पे छूट गया है। 33 की बोले तो 33.33% को हम ले लेते हैं। चलो यहाँ पर से थोड़ा और मतलब जो है यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसको हम बोलते हैं 1/3। इस तरीके से अगर आती है तो ठीक है। 20% अगर लेते हैं तो उसका होता है 1/5।
16.66% इज इक्वल टू होता है 16/2/3% बराबर 1/6% होता है। और 14.28% बराबर 14/2/7% बराबर 1/7 होता है। इसी तरीके से हमारा जो है 12% डेशी 12 मतलब जो डेसिमल 8% बराबर 12 सही 1/2% बराबर 1/8। इसी तरीके से मतलब जो है हमारा 11.11% बराबर मतलब मान ले तो 11 सही 1/9 बराबर 1/9 होती है। इसी तरीके से मतलब जो है 10% बराबर 1/10 आता है। ठीक है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम के लिए मतलब जो है कुछ चैप्टरों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इनको आप एक बार देख लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से लर्न भी हो जाएगी। ज़्यादा कुछ में मतलब कुछ नहीं करना पड़ता है। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब हम इनको मतलब जो इरेज करने जा रहे हैं, इसी बेस पे हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे। वो बहुत ही ट्रिकी होगा, इनसे मतलब जो है बहुत वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ये मतलब जो समझिए कि मतलब जो एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप कम समय में मतलब जो है कम समय में कि क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उतना ही मतलब आगे बढ़ के हम जो आपका समय बचेगा वो आगे के लिए बहुत ज़्यादा मेन रहता है। उसके अलावा आप कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर देते हैं। अगर क्वेश्चन मतलब जो मान लिया बहुत बड़ा देख के आप डर जाते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं, ये प्रॉफिट लॉस बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, अब आपको हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं इसी बेस पे। क्वेश्चन में बोला गया है एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ प्राप्त करके अपनी वस्तु बेचता है। अपनी वस्तु बेचता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत में ज्ञात करें और उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत में ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य 16.2/3% लाभ प्राप्त करके अपनी वस्तु बेचता है और उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब इसका हम सॉल्व बताते हैं ट्रिकी वेज में। जैसे मान लिया मतलब आपको मैंने अभी बताया था कि मतलब जो है सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि मतलब जो है 16 सही इसका मतलब जो है बताया था मैंने 16/2/3% बराबर बोले तो मतलब जो है 16/2/3% बराबर आपको मैंने अभी कुछ वैल्यू लिखाई थी, उन्हीं में से ये वैल्यू है। जैसे मान लिया मतलब जो है कि इसका वैल्यू दिया था 1/6। अब उन्होंने बोला है कि विक्रय मूल्य पर, तो इसमें होता है विक्रय मूल्य मतलब जो है उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में मतलब जो है सीपी यानी सेलिंग प्राइस, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो मतलब कॉस्ट प्राइस इसका कुछ रहा होगा क्योंकि ये तो इसका मतलब जो है विक्रय मूल्य हो गया। अब उसने एक विक्रय मूल्य जो उसने बेचा होगा तो उसने 6 रुपये में बेचा होगा तो उसको 1 रुपये का लाभ हुआ होगा। तो भाई मान लिया उसने कम में खरीदा होगा ना, जैसे मान लिया मतलब जो है तो ये तो भाई उसका लाभ हो गया है।
लाभ हो गया। बोले तो मतलब जो है, तो इसका लाभ है, तो हम क्रय मूल्य निकालने के लिए यानी सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सॉरी लाभ। अब क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो विक्रय मूल्य से लाभ इसका कितना 1 है, तो इसका सीपी कितना निकल आएगा, क्रय मूल्य कितना निकल आएगा 5 निकलेगा। तो ये आपने देख लिया होगा कि मतलब जो है इसका जो है कॉस्ट प्राइस निकल आया है 5 रुपये, और मेरा मतलब जो है निकल आया है क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य उसका मतलब विक्रय मूल्य तो दिए था 6। अब हम क्या करेंगे, मतलब जो है अब बोला गया है मतलब जो प्रॉफिट है, अब इसका मतलब जो निकल आया। अब हमेशा हमें ये जानकारी होनी चाहिए, प्रतिशत हमेशा मतलब जो है क्रय मूल्य पर ही निकलता है, प्रतिशत हमेशा जो है क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। जैसे मतलब जब इसका निकल आया, लाभ कितना है, लाभ इसका 1 है, क्रय मूल्य कितना है 5 है, इंटू 100 में आप कट दीजिए और ये आपका मतलब जो सॉल्यूशन हो क्या निकल आएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 20। तो हम कह सकते हैं मेरा कितना निकल आया 20% सेट आंसर होगा। ये आपने देख लिया होगा। अब इसी बेस पे हम आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। जैसा कि मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए 20% के लाभ पर बी को एक घड़ी बेचता है। क्वेश्चन है ए 20% के लाभ पर बी को एक घड़ी बेचता है, लाभ पर बी को एक घड़ी बेचता है। बी जो है 10% की हानि पर उसे सी को बेचता है। बी 10% की हानि पर सी को बेचता है, सी को बेचता है। यदि इसे सी 432 रुपये में खरीदे, यदि सी इसे 432 रुपये में खरीदे, सी इसे 432 रुपये में खरीदे तो एक किस मूल्य पर इसे खरीदेगा, तो ए इसे किस मूल्य पर खरीदेगा। ये क्वेश्चन है मेरा। बोला गया है कि क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, फिर आपको हम पढ़ के सुनाते हैं किस तरीके से क्या है, फिर इसका हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं ट्रिक के बेस में। तो जो कि मतलब जो है कुछ ही मतलब जो है मिनट में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होके आंसर उसका आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन बोला गया है कि ए 20% के लाभ पर बी को एक घड़ी बेचता है, बी 10% की हानि पर सी को बेचता है। यदि सी उसे 432 रुपये में खरीदे तो ए इसे किस मूल्य पर खरीदेगा। ये आपको क्वेश्चन आपने देखा होगा।
अब आपको हम मतलब जो है सॉल्यूशन बताते हैं। हर चीज़ मतलब जो है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी या वस्तु होती है, कोई भी आप लेते हैं तो वो चीज़ मतलब जो है 100% के बराबर होती है। ये तो आपको मैंने उसमें मतलब जो है वैल्यूज़ में कुछ बताया है। तो मान लिया मतलब जो है सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हम ए, बी और सी बोला गया है। ए 20% के बराबर बी को बेचता है। ए अगर इसने 100 रुपये में खरीदे होगी तो इसका 20% आप जानते हैं मतलब जो प्लस में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको पता होगा, 120 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब उसने कहा है कि सी जो है उसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, 10% की हानि पर सॉरी खरीदता है। सी हाँ बेचता है, ये बेचता है तो ये आप इसका 10% इसमें से कम कर देंगे बोले तो मतलब जो है 120 का जब हम 10% निकालेंगे अपॉन में 12 मतलब 100 करेंगे, 0 ये कट गया, 0 ये कट गया, तो ये हो गया आपका 12 रुपये। वैसे 12 रुपये हो गया, तो जब भी हम इसमें से 12 रुपये हानि पर उसने मतलब जो है खरीदा होगा, इसने सी ने, तो मान लिया जब ये उसने मतलब 10% की हानि पर खरीदा होगा तो ये आपका हो गया 108 रुपये। ठीक है, अब ये तीनों का फाइन हो गया। अब इसने बताया है, आगे भी क्वेश्चन में कुछ बोला गया है कि सी 432 रुपये में खरीदे तो ए इसे किस मूल्य पर खरीदेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम ये देखते हैं सी मतलब जो है इसको कितने में खरीद रहा है, 432 रुपये में। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए 108 का जो है कितने गुना है, 108 का जो है 432 कितने गुना है, तो ये देख लिया होगा आपने। ये तो मतलब जो है 4 गुना है, आप उड़ा करके देख लीजिए, 4 8 32 होता है, 4 एकम 4 होता है, तो हम ये देखेंगे मतलब जो ये 4 गुना है। अब बात किसकी क्वेश्चन में की गई है कि ए इसे किस मूल्य पर, जब सी इसे 4 गुना में मतलब जो है कर रहा है काम अपना मतलब जो है पूरा कंप्लीट, तो ए भी तो मतलब जो है 4 ही गुना में काम कंप्लीट करेगा अपना जो भी है भाई। किस मूल्य पर ए खरीदेगा तो वो भी 4 ही गुना होगा, तो ये इसका निकलेगा आपका मतलब जो है 400 रुपये। ये ए की मतलब जो है इतने में ए ने खरीदा होगा, ए का मूल्य आपका फाइंड हो गया। तो आप ये सॉल्यूशन देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है इन क्वेश्चनों का, और मतलब जो है कोई फॉर्मूला नहीं, कोई मतलब जो है वो नहीं, क्योंकि फॉर्मूला याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और उससे हम लोग एग्जाम में क्या होता है वहाँ पे मतलब जो है बहुत ही मतलब जो है एरर केस में याद रहते हैं, जो कि मतलब जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए मतलब जो है हर तरीके से क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के बनते हैं। तो ये क्वेश्चन है, उसके बाद हम मतलब जो है और कुछ क्वेश्चन आपको एक दो सॉल्व करवाते हैं। जैसे मतलब जो है क्वेश्चन आप देख के मतलब जो लोग डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्वेश्चनों को मतलब जो है ट्रिकी बेस में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और भी एक क्वेश्चन है इसी तरीके से। आप मतलब जो है मैथ से बिल्कुल घबराएं नहीं, मैथ भी एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है, जितना आप मैथ से घबराते हैं उतनी मैथ आपसे दूर जाती है। ऐसा कुछ नहीं है मैथ मतलब बहुत कठिन है, मैथ तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो मैथ को समझ गया तो वो समझो मैथ बहुत अच्छी तरीके से उसको मतलब एग्ज़ाम में हेल्पफुल करती है। और मैथ तो मतलब हर एग्ज़ाम में देखते हैं हम लोग आती है, मैथ के अलावा कोई ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं बचा जिसमें मैथ ना आती हो। तो एक क्वेश्चन और आपको हम सॉल्व करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि 535 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 535 रुपये में एक वस्तु को बेचने से
बेचने से एक व्यापारी को उतनी ही लाभ होती है, एक व्यापारी को उतनी ही लाभ होती है जितनी कि उसे 765 रुपये में बेचने पर, जितनी कि उसे 765 रुपये में बेचने पर लाभ होती है, बेचने पर लाभ होती है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है उतनी ही लाभ होती है, उतनी ही लाभ होती है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए ताकि लाभ प्राप्त हो। ये मेरा क्वेश्चन है और ये भी मतलब आपको देखने में तो बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, पर इसका सॉल्यूशन बहुत ही कुछ ही मतलब जो है सेकंड में कह सकते हैं कि आ सकता है। जिनको तरीका पता है वो तो इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, जिनका तरीका नहीं पता है वो तो मतलब इसमें फार्मूले लगाएंगे, फार्मूला लगाया वो फार्मूला लगाया, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं, फार्मूले कोई भी काम नहीं है, इसको बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही कुछ ही मतलब जो सेकंड में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप एक बार और पढ़ के सुना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया है कि 535 रुपये में एक वस्तु को बेचने से एक व्यापारी को उतनी ही लाभ होती है जितनी कि उसे 765 रुपये में बेचने पर लाभ होती है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि उसे 10% का लाभ हो। क्वेश्चन आप लोगों ने देख भी लिया होगा और हमने आपको पढ़ के भी सुना दिया, ठीक है। अब आपको हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन बताते हैं। सॉल्यूशन है कि अब आप ये देख लीजिए, मतलब इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे हम करेंगे। बोला गया है 535 रुपये में एक वस्तु को बेचने से व्यापारी को उतनी ही लाभ होती है जितनी कि उसे 765 रुपये में बेचने पर लाभ होती है, तो बराबर अगर मतलब जो लाभ कमाना है उतने में उसको कमाना है, तो इसका एक शॉर्ट रेश होता है। हम कह सकते हैं इनका दोनों का मतलब जो है पहले मतलब जो है 535 और प्लस का 765 करके अपॉन में आप 2 कर लीजिए और आप देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। हम जोड़ेंगे 5 5 तो 5 5 10 हो गया, 6 3 9, एक भी 10 हो गया और 7 5 12 और ये भी 13 हो गया। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 650 रुपये। ये इसका मतलब जो है दोनों का मतलब जो है जितना भी मतलब जो है बोला गया है कि उतने में ही बेचने पर लाभ प्राप्त हो, तो ये मेरा जो निकला है इसका मतलब जो है अब क्या करेंगे, 10% पूछा गया है कि बेचने पर लाभ होती है उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। अब लाभ तो भाई इससे भी निकालेंगे ना जो इसका निकला है, तो बोले तो 60 यानी 605 कितना बोला गया 10% लाभ प्राप्त हो, तो इसका हम क्या करेंगे 10% निकाल देंगे और 10% जैसे निकालेंगे तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया और इसका आ गया 65 रुपीज़, ये आ गया। अब उसने कहा था कि भाई लाभ तो इसके बराबर हो, अब ये आपको देखना है कि मेरा मतलब जो वस्तु का पहले बेचने पर कितना उसको मिल रहा था 500, अब इसमें आप कर दीजिए मतलब जो है 500
35 ऐड। अब ये आपका निकल आएगा 5 5 10 हो गया, 6 3 9 ये भी एक 10 हो गया, और ये आपका हो गया 1 मिनट 600 नहीं कितना मतलब जो है नहीं, हाँ किसी में आप जोड़ दिए 650 में जोड़ दीजिए, मतलब जो है 650 में आप जोड़ेंगे तो मतलब जो है 650 में आप जोड़ दीजिए, 650 में आप जोड़ेंगे तो इसका मतलब जो है 5 और 5 ये होगा आपका 6 5 11 और 6 और ये इतना आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। आज के लिए ये आपने मतलब जो है क्वेश्चन देखा होगा, और आज क्लास यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको मतलब मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है शनून एंड इवान, और अच्छी तरीके से मतलब जो ट्रिकी बेस में आपको क्वेश्चन अगर चाहिए हैं तो मतलब जो है कोई भी अगर आपको समस्या हुई है मेरे द्वारा मतलब जो है तो उसके लिए मैं आपको समझ चाहता हूँ। और मैंने मतलब जो द्वारा बनाई गई जो वीडियो है इस पर अगर कोई गलती आपको प्राप्त होती है तो कमेंट भी आप कर सकते हैं, तो उसका हम सुधार करेंगे। और इसी तरीके से आप मतलब जो नेक्स्ट क्लास देखने के लिए मतलब जो ट्रिकी बेस में तैयार रहें। नेक्स्ट वीडियो सेकंड आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होगी।